अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। और फिर आज वही बात कहूँगी कि रजब का महीना शुरू हो गया। अल्लाह ताला रजब और शाबान का महीना हमारे बहुत आराम से, खैर और आफ़ियत के साथ, खुशियों के साथ गुजारे। सबके घरों में कोई ना कोई खुशियाँ हैं, कोई तक़रीबें हैं। अल्लाह ताला सबको खुशियों के साथ पूरा करवाए और सबको खुश रखे और इंशाअल्लाह हम सबको रमज़ान तक पहुँचने की तो इंशाअल्लाह रमज़ान तक हमें पहुँचाए, ताकि हम रमज़ान के महीने में जिस तरह से अल्लाह ताला चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मांगे। पाक परवरदिगार खुले हुए हाथ से हमें खूब नवाज़े, पाक परवरदिगार सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत दे इंशाअल्लाह हम सबको। वेलकम करते हैं शेफ़ नईम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज आप ज़बरदस्त लोगों की फरमाइशें पूरी कर हाँ रहे जी हैं। बिल्कुल। आपने भी कहा था और फिर ज़ाहिर सी बात है जो हमारे चाहने वाले हैं उन्होंने भी कहा था, मैंने कहा इंशाल्लाह उसी पे करते हैं आज। तो आप क्या बना रहे हैं? ऑरेंज मामलेट बनाते हैं क्योंकि सीज़न है, सही। सीज़न के हिसाब से। और दूसरा एक क्लियर को भी हम उसको शेप दे देंगे और दूसरा कहते हैं उसको प्रॉफिट रोल। दोनों एक ही रेसिपी है, बस शेप चेंज है दोनों। हाँ एग्जैक्टली। ठीक उसको है, कर तो लेंगे पहले इंशाल्लाह। आप क्या इससे स्टार्ट करेंगे? ऑरेंज मामलेट से, क्योंकि उसको पकाना होगा। अच्छा, वो इतनी देर में आधा घंटा पौना घंटा तो लगेगा उसको पकने में। ठीक है। हाँ, पहले से स्टार्ट ले लेते हैं। चल, तो फ्रेश ऑरेंज मामलेट। अच्छा, अब तक जो आप लोगों ने चीज़ें देखी होंगी ना इसको बनता हुआ यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें प्रोसेस सेम होगा, लेकिन कुछ चीज़ों का एडिशन करेंगे हम इसके अंदर। अच्छा जी, ये देखिए, ये फ्रेश ऑरेंज जूस है। 10 ऑरेंज का आप जूस निकालिएगा। 10 ऑरेंज तो रेसिपी के हिसाब से चलना है तो वो देख लीजिएगा, लेकिन अगर अपने हिसाब से चलना है। और ये इसके अंदर इसका छिलका, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ किस तरीके से छिलका उतारना है। ये भी इसके अंदर चला गया, ऑरेंज पील पील हो 200 गया। ग्राम। और ये ऑरेंज के क्यूब्स हैं, ठीक है, ये भी इसके अंदर चले गए। और साथ में शुगर 700 ग्राम चीनी। जितना आपने इसका पेस्ट बनाना है, यानी कि जितने क्यूब्स लेने हैं, जूस लेना है, और सेम क्वांटिटी में चीनी जाएगी। इसी बनकर हाँ, ये हवा लग रही है ना, बहुत ठंडे पे ही तो अब इसको मिक्स करके ऐसे छोड़ेंगे इसको। ये बस इसको अब छोड़ देते हैं, ये मिक्स होता रहेगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसको समी बन नहीं हुआ है। वक्फे वक्त से चेक करते रहेंगे इसको। ये ऑरेंज का छिलका मुझे देख दे लें। दो। ये इस तरीके से ऑरेंज लेना है आपने, और ये इसका ये ऊपर का पोर्शन उतार देना है। ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये वरना orange आपके चाहिए। मामलेट कड़वा होगा। अच्छा, कड़वाहट का इशू एक और भी तरीकाकार है कि आपने पहले इसको, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कड़वाहट नहीं चाहिए, तो इसको पहले बॉईल कर लीजिएगा, ठीक है। ये जब बॉईल हो जाएंगे तो इसके, हाँ, इसको पहले बॉईल कर लेंगे तो इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। उसके बाद फिर हम ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट कर देंगे। कुछ चीज़ें इसमें जाएंगी, वो हम बाद में इंशाल्लाह आपको बता देंगे। अभी नईम ने ऑरेंज जूस डाला है, ऑरेंज पील डाला है, ऑरेंज के क्यूब्स डाले हैं और शुगर डाली जी। आपके पास जो रेसिपी है वो 10 कीनू के जूस हैं। 10 कीनू के जूस निकाल लीजिए और उसका जो छिलका बचेगा उसको आपको नईम ने बता दिया अभी कि किस तरह से उसका पील बनाना है। उसका वाइट पार्ट निकाल के बारीक 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 आपको उसको जूलियन में काटना है। और 10 कीनू का जो नहीं, एक बात सुनो बेटा जी आपा,
ये फ्रेश किनू है जिसकी क्यूब्स है ना। अच्छा, वो जूस अलग कीनू का, जी, ये जी, अलग जी, है। जी, जी, ओके जी। ओके, 10 कीनू का जूस जाएगा और फिर क्यूब्स जाएंगे 200 ग्राम। अब आपका 2 कीनू का निकले या 1 का निकले, जैसे जितना भी निकलेगा वो आपने डाल दिया, और ऑरेंज पील डाल दी और शुगर डाल दी 700 ग्राम। अब आपको इसको पकाना है और चूल्हे पे रख के इसको छोड़ दें आप, ये पकता रहेगा इंशाल्लाह ताला। और फिर हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको चेक करते रहेंगे और इसको प्रॉपर मिक्स करते रहेंगे। ठीक है। आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, क्योंकि ये जितनी देर में पकेगा इंशाल्लाह हमारी दूसरी रेसिपी रेडी हो जाएगी इतनी देर में। चॉकलेट प्रॉफिट रोल्स। जी, ये भी बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है। अब तक आपने अगर सीखी होगी वो बटर के साथ सीखी होगी, लेकिन हम इसको ऑयल के साथ बनाने वाले हैं। ओह वाह, ऑयल के साथ रीजन क्या होगा, 10 बार बनाएंगे इंशाल्लाह खराब नहीं होगी, लेकिन बटर के साथ क्या होता है, सेकंड टाइम इंसान खराब कर देता है उसको। काफी सारी चीजों का फर्क आ जाता है। ऑयल से इंशाल्लाह, जैसा आपने वो सिखाए थे केक रस। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। जबरदस्त। पहले मैं सोच रहा था कि बटर से बनाता हूँ, नहीं नहीं नहीं, फिर सही मुझे किया। याद आया कि नहीं, बटर से नहीं बनाते। वो बटर से तो मैं इनको सिखा चुकी हाँ जी, ऑयल से बनाते हैं इसको। सबसे पहले आपने क्या किया जी, ये बॉल के अंदर पानी, ठीक है, और ऑयल। 200 ग्राम पानी, 100 ग्राम ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। देखा, बेकिंग में भी यूज हो रहा है बेटा, इसका ख्याल रखो। जी हाँ। कड़वाहट आती है तो इसको आपने पहले बॉईल कर लेना है, छिलके को। जो आपने पील बनाया है ना जी, उसको आप पानी में डाल के उबाल लें और वो पानी फेंक दें, और फिर आप वो पील यूज़ करें, ताकि एक दफ़ा जो कड़वाहट होगी उसका निकल जाएगा। इसके अंदर चला जाएगा नमक। इसको सिर्फ बॉईल होने तक के हम पकाएंगे। साथ साथ इसको भी देखते रहेंगे। मुझे तो डर है कहीं बाहर बाहर यहाँ पर नहीं ना निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। इसके अंदर हम इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पोटेशियम सॉर्बेट यूज करेंगे, जो कि आपको बेक हाउस से इजीली मिल जाएगा। जो जो चीज़ें मैं इसमें यूज करूंगा ना, वो आपको सब बेक हाउस से इजीली मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, वेबसाइट है www.bakehouse.pk। पानी और तेल मिला है ना, इसलिए वो आवाज़ कर रहा है। मक्खन डालते तो इतना शोर नहीं होता है। मिक्स इसलिए करो कि इसके अंदर नमक था ना। इसको उतार लिया, चूल्हे को बंद कर दिया। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप बनाएंगे ना, ये इसके अंदर चला गया मैदा, 100 ग्राम मैदा। ठीक, मैदा किया, और प्रॉपर आपने इसको मिक्स करना है। मैदा सही से मिक्स हो जाए इसके अंदर, फिर आपने इसको एक अलग से बॉल में निकाल लेना है। नहीं, क्या करें, ब्रेक आ गई। ब्रेक के बाद इसको कर लेंगे, मसला नहीं है, ब्रेक ले लेते अच्छा, आप रोक सकते हैं। हैं। जी जी जी, इशू नहीं। ठीक है, तो ब्रेक आ गई है जी, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। और इसको आप क्या करोगे, हिलाते रहोगे? ये बिल्कुल, अभी ये फाइनल नहीं होगा, ठीक, टाइम लगेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चॉकलेट प्रॉफिट रोल्स। अज्जा: तेल 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, पानी 200 ग्राम, नमक 1 चुटकी, अंडे हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। हमने इसको चेंज कर दिया बिकॉज वो सॉसपैन छोटा था, वो उबलने का डर था, इसलिए हमने इसको इसमें डाल दिया। ठीक है। अच्छा, आपके रेसिपी कार्ड में 2 चीज़ मिसिंग है इसमें जो आपको लिखनी है। एक तो सिट्रिक एसिड, जो कि टाटरी होती है, लेमन सॉल्ट भी कहते हैं उसको,
वो थोड़ी सी आप डालेंगे, इतनी चक के डालिएगा कि जितनी आपको इसमें थोड़ी सी खटास चाहिए, ठीक है। टाटरी इसलिए डालती है सिट्रिक एसिड। तो हमने लिख दिया है एज पर नीड, जितनी आपको ज़रूरत है इतना डालेंगे। प्लस इसमें आपको कॉर्न सिरप डालना है, लाइट कॉर्न सिरप 50 ग्राम्स, ठीक है। पोटाशियम सॉर्बेट में इसके अंदर डाल चुका हूँ। अच्छा, आपने डाल दिया? जी जी जी। ओके, पोटेशियम सॉर्बेट 1 ग्राम। ये क्या है? टाटरी। हाँ जी, ये पहले इसलिए डलेगा क्योंकि पैक्टीन फिर बाद में डाला जाएगा इसके अंदर, नहीं तो पैक्टीन इसके अंदर वो फिर उभर जाएगा, यानी कि सही मिक्स नहीं होगा, तो वो हम बाद में डालेंगे इसके डालने के बाद। अच्छा, एक बात बताओ, नहीं मुझे अगर ये थोड़ा सा अब मैं ऑरेंज पैक्टीन भी पील्स डाल कम करना है, कर दें आपको मसला सकते थोड़ी। हैं हाँ ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। अब ऑरेंज पील अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद है, अगर आपको थोड़ा कम करना है तो नईम ने काफ़ी डाले हैं, 200 ग्राम डालें तो आप 100 ग्राम डालो। रेसिपी के हिसाब से इसको सेट किया था, अब आपकी मर्जी है, आपने जितना इसके अंदर डालना है आप हाँ, डाल दें। वैसे मेरा ख्याल से 200 ग्राम सही होगा। नईम तो थोड़ा बना रहे हैं ना, आप 10 किलो के जूस में बनाएंगे तो नेचुरली इतना लग जाएगा। ये लास्ट में इसके अंदर कॉर्न सिरप डाल रहा हूँ। इसकी वजह क्या है कॉर्न सिरप डालने की? शाइननेस। ये इसको जमने नहीं देगा, क्योंकि जब चीनी इसके अंदर है ना तो चीनी इसको जमा देगी। ओके, यानी कि ये फ्रिज में जाएगा तो चीनी जम जाएगी। कभी कभी हो जाता है। हाँ जी, स्ट्रॉबेरी हाँ जी, जैम भी बिल्कुल होता है। तो ये कॉर्न सिरप डालने का मकसद क्या है कि इसको जमने नहीं देगा, ये जितना अरसा भी रखा रहे तो खराब नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने अब ऐसी ऐसी चीजें डाल दी हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये 6 महीने तक आप इसको स्टोर करें फ्रिज के अंदर। और फ्रिज के अंदर करने का डर भी नहीं है कि वो जमेगा ही नहीं, चीनी ऊपर आएगी ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो सुनो नईम, तो जो हम जो मुरब्बे बनाते हैं और ये उसमें भी हम ये डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते है हैं, ना? बिल्कुल डाल सकते हैं। ये जितनी चीजें मैंने इसके अंदर लिखवाई है ना, हाँ। पोटाशियम सॉर्बेट और ये पैक्टीन, पैक्टीन, कॉर्न ये सब सिरप। चीजें आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा। पैक्टीन इसके अंदर जो रखने के बाद अगर इसके ऊपर जैसे कि पानी वगैरह आ जाए उसको कंट्रोल करेगा और थोड़ा सा थिक करेगा इसको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि लास्ट वीक आपने वो पेस्ट्रीज बनाई थी। अच्छा, आपने देख लिया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देख भी लिया और बहुत अच्छा मतलब लगा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ देते, चूल्हे को बंद कर देते। जी, ये हो चुका बोलें। है अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब ये है कि आपके जो आजकल आप जो सिखा रही हैं ना, बेपना इतनी मतलब मैं तारीफ नहीं कर सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत इतनी बहुत अच्छी अच्छी डिशेज सिखाती हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा। इंशाल्लाह। दो बातें करनी है। एक तो जी। ये कि अगर हो सके कभी तो कप केक में ना कोको से सिखा दें। कप केक में? मतलब कप केक विद कोको। हाँ, चॉकलेट कप केक हाँ हाँ बहुत दफा सिखाएं, ठीक है, फिर कर देंगे कोई और कोई हाँ, मसला कभी नहीं। मतलब और ऊपर में गनाश वगैरह हो। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, मतलब ये कभी हो सके तो। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं शेफ नईम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हाँ, ये एक्सपो में मतलब आप लोग केक भी बने हुए सेल करेंगे? केक सेल करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। केक भी और पेस्ट्रीज भी? जी जी बिल्कुल होगी सेल। हाँ, ये मैं पूछना चाह रही थी। तो मतलब देखिए, कम से कम हम उतनी दूर नहीं जा सकते हैं तो यहीं से खरीद लें हम। बिल्कुल बिल्कुल आइएगा इंशाल्लाह दोनों दिन। हाँ इंशाल्लाह ताला। 12-1 बजे तक आइएगा ताकि मैं भी वहाँ आपको मिल जाऊँ। जी जी, आप बिल्कुल। ठीक है, ठीक ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आपने देखा कि इस रेसिपी को इतना इजी कर दिया है कि हाथ से ही बनाएंगे इंशाल्लाह। इसको कोई बीटर यूज़ नहीं करना है तो इसके मैं भी अंदर। नहीं करती बीटर। ये तो बेटा। बहुत हाँ। बहुत सारी फरमाइश ऐसी होती है ना कि ये आप मशीन में, क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी रेसिपी अपने उस पर बनाई है ना चैनल पे, हाँ। तो मैंने बीटर के साथ ही बनाई है। अच्छा अच्छा, इसमें थे अंडे। अंडे की क्वांटिटी ये होती है कि इसके टेक्सचर को देखा जाएगा। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाता हूँ किस तरीके से बनाना है, कैसा टेक्सचर चाहिए आपको।
ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी 3 तक अंडे, आपने 3 डाले। 3 अंडे चले गए इसके अंदर। इसके अंदर अभी 1 अंडा मजीद और जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। पहले कोशिश करते हैं कि आधा अंडा डालते हैं मिक्स करके। ठीक है बेटा। ये बॉल छोटा होता है ना तो ये प्रॉब्लम होती है कि दूँ आपको बड़ा बोल? बस अब तो हो गया है। अब तो ये मिक्सर रेडी है तकरीबन। पूरा अंडा ही चला गया जी इसके अंदर। 4 अंडे पूरे चले 4 गए। अंडे चले गए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतनी देर मिक्स करना है कि वो एक जान हो जाए। और मिक्सर तकरीबन रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर इस मिक्सचर को पाइपिंग बैग में डाला जाएगा जब तक हम ब्रेक लेके आते हैं। ठीक है नहीं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फ्रेश ऑरेंज मार्मलेड अज्जा। ताज़ा कीनू 10 अदद, ऑरेंज पील्स 200 ग्राम, कीनू क्यूब्स 200 ग्राम, पोटेशियम सॉर्बेट 1 ग्राम, पेक्टाइन 2 ग्राम, चीनी 700 ग्राम। वाओ वाओ वाओ। अब ये इंशाल्लाह जमेगा नहीं। अच्छा मेलिसा, आपका सवाल है दुबई से कि कैन यू स्टोर दिस मार्मलेड आउटसाइड? ठीक है, मतलब विदाउट फ्रिज। यस यू कैन। मैंने नईम से पूछ लिया, नईम ने कहा जी आप कर सकते हैं, बिकॉज इसमें पेक्टीन है, इसमें सिट्रिक एसिड है, इसमें कॉर्न सिरप है, तो ये ख़राब नहीं होगी। अच्छा, इसका शेप देख लें, एक्लेयर का और प्रॉफिट रोल्स का। विदाउट नोजल के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। भाई आपकी क्या बात है। अब इसको पकाना है तेज टेम्परेचर पे, To see the shine, वाओ। ठीक और है। ये देखें इतना पकाया है इसको कि ये देखें इस तरह से जम रहा है। ये देखें थ्रेड फॉर्म में आ रहा है। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था ना गुआवा जेली में, स्ट्रॉबेरी जैम में। ये देखें एक तार में गिर रहा है। ये देखें एक तार, देख लिया? ठीक है। अच्छा, अब आप ये ब्रेड क्यों लाए हमारे को चखने के लिए? जी आप मामलेट के लिए? जी, ये इसलिए मैं ब्रेड लेकर आया था साथ, सैंडविच बनाएंगे आप? कि इसको चखेंगे ना कि जायका कैसा बना है इसका। Asma Burhan from Dubai, I really want to thank you beta for watching my show religiously. और अभी आप देख रहे हो, ये ज़रूर बनाइएगा, इतनी आसान है ये। मैं तो सबको यही कहूँगी आज कि ये मामलेट बना लें फ़ौरन, ताकि आप लोगों के जहन में रह जाए। और इतने अच्छे कीनू आए हुए हैं कि आराम से आप बना सकते हो। वाह। स्पून दूँ? जी आप दे दीजिए। ये ले, आपने एसी खुलवा दिया। दोनों बड़े बड़े। गर्म हो गया, गर्मी हो गई थी आपा। ये चूल्हे ऑन किए ना? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आयशा इमरान, आई होप यू आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी फॉर दिस रेसिपी। आपने फरमाइश की हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र, करम एहसान। अल्लाह पाक सब पे हम पे ऐसे ही एहसान अपने करम रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आपा मैंने सबसे पहले आपको ये बताना था, मैंने वीकेंड के ऊपर
आपकी 2 रेसिपीज बनाई थी, जिसमें पेरी पेरी टिक्का था और उसके साथ में मैंने आपने जो हमें कोरियाट सैलेड सिखाई थी वो मैंने साथ बनाई थी। तो सबको बहुत बहुत पसंद आई। पेरी पेरी टिक्का तो इतना अमेजिंग था, मैं आपको बता नहीं सकता। और इसी तरह सैलेड ज़बरदस्त। और आप ही रेसिपी तो हमेशा जो है वो बहुत डिफरेंट होती हैं, लेकिन जब मंगल वाला शो होता है तो वो वाकई शेफ नहीं आके ना वो 4 चांद लगा देते वाकई, हैं। नो डाउट, नो डाउट। नहीं भाई, जज़ाकल्लाह। सलामुअलैकुम नहीं भाई, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम ठाक हैं? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जी मैं अल्लाह का शुक्र। नहीं भाई, मेरे पास इतने सारे नाम हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि जो आपको प्रेज करते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी मतलब हमेशा आपकी तारीफ इस बात से करते हैं कि आप आपा की तरह अपनी रेसिपी में कुछ भी छुपाते ही नहीं हैं। जज़ाकल्लाह जी, ऐसे ही बिल्कुल जी। और बेकिंग जो है वो माशाल्लाह आपने बहुत इजी वे से जो है ना सिखाई है। और सर यूसुफ थे इसी तरह पहले आपा के शो पे आया करते थे, तो वो भी बहुत इजी वे से सिखाते थे। तो आप बिल्कुल मुझे उनकी कॉपी लगते हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे या अल्लाह। आमीन सुम आमीन आमीन। और आप इसी तरह शोज को आगे बढ़ाते रहिए। और मसाला फेस्टिवल के लिए आप जब जब भी बात कर रहे हैं ना तो मेरा दिल जल रहा है बस। आप आ जाए कराची। ठीक है, आपका ऑफिस से छुट्टी मिलती तो मैंने दौड़ कर आ जाना था। बस यही मसले हैं ना बेटा, इंशाल्लाह जब नसीब में होगा, जब आएंगे जाएंगे, मुलाकात होगी बेटा, ये तो सब अल्लाह की तरफ से है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने इतनी कंजूसी से क्यों लगाई हुई है? आज कहीं छोड़ी हुई है, कहीं लगाई हुई है? अपने हिसाब से लगा लीजिएगा आप, जो ज़्यादा खाता है अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इतनी जल्दी जम गई है और इतनी स्प्रेड भी हो गई है। हाउ नाइसली, एक्सेलेंट। अच्छा बेटा, ये कितनी देर बेक होगा? आपा ये मैंने इसकी हीट बढ़ा दी, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमने प्रॉफिट रोल्स और एक्लेयर्स डाले हैं, पहले क्या किया था, पानी लिया था, ठीक है, 200 ग्राम, उसमें हमने 100 ग्राम इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाल दिया, 1 पिंच नमक डाल के उसको कुक किया। जब उसमें उबाल आ गया तो उसको चूल्हे से उतार के उसमें फ़ौरन से मैदा शामिल कर दिया, ठीक है। और मैदे को मिक्स किया जब तक कि वो एक जान हो गया, मतलब अच्छी तरह उसमें कोई गुटली वुटली नहीं रही, स्मूथ हो गया। फिर उसमें एक एक अंडा डालना शुरू हुआ, एक अंडा करके जब एक एक अंडा पूरा होता गया तो फिर उसमें मोल्ड में उसको पाइपिंग बैग में डाल के वो कर दिया, शेप दे दिया उसको। हाँ शेप दे दिया। ओह माशाल्लाह, मैं बना के लेकर आया था, मुझे पता है कि वहाँ टाइम लगता है तो इसलिए मैं रेडी करके लेकर आ गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसको ना चेक करने का तरीका बताता हूँ आज आपको। जब आप ये बेक हो रहे हो और आपको लगे कि पता नहीं बेक हुआ है, तो आपने एक अवन में से निकालना है और उसको ऐसे कान के पास लेके जाना है ऐसे, इसके अंदर से थोड़ी सी आवाज़ आएगी चिरचिराहट की, कसम से है। तो फिर समझ लीजिए ये पक गया। और अभी ये मैं लाइव प्रैक्टिकल करूँगा, जब ये बेक होकर निकलेगा इंशाल्लाह तो ये फिर अंदर से पक चुका होता है। नहीं तो हमारे नाज़रीन को आवाज़ थोड़ी पहुँचेगी। हमें तो आएगी ना आपा, बस हम बता देंगे आगे। इसमें आ रही है? ये तो कल से पके हुए हैं ना। अच्छा, कल मैंने शारिक ने कहा उस्ताद ये पक गए, मैंने कहा निकालो उस कान के करीब करो और सुनो इसके अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, तो उसने कहा हाँ उस्ताद आ रही है, तो मैंने कहा ये पक चुका है। वाह। तो ये इसकी टेक्निक है इसको, क्योंकि वैसे इसको नहीं पता पड़ेगा आपको कि अंदर से कच्चा है या पक गया। ऊपर से कलर आ जाता है लेकिन अंदर से कच्चा भी रह जाता है। हाँ। तो फिर आपने उसकी हीट कम करनी है, क्योंकि ये जब फूल गया है तो फिर आप इसकी हीट कम करेंगे ताकि अंदर से भी पक जाए। तो चेकिंग का तरीका ये है अच्छा इसकी। सुने, मेरे हाथ में कुछ हो रहा है। उठा लें आप। आई वॉन्ट टू ट्राई। ये इसके साथ है ना। नहीं आप मुझे थोड़ा सा छुरी है, मुझे इतना सा सवाल ही आपा नहीं। छुरी मुझे ले ज़रा सा, हाँ ज़रा सा छुरी काट ले के लेते दे, हैं मैं आप लोग को चख के बताऊंगी। ब्रेक आ चुकी है तो मैं ब्रेक में चखती हूँ, फिर मैं आपको आके बताती हूँ कैसी थी। फ्रेश ऑरेंज मार्मलेड अज्जा। ताज़ा कीनू 10 अदद, ऑरेंज पील्स 200 ग्राम, कीनू क्यूब्स 200 ग्राम, पोटेशियम सॉर्बेट 1 ग्राम, पेक्टाइन 2 ग्राम, चीनी 700 ग्राम। अच्छा जी, मैं आप लोगों को मामलेट का रिव्यू देना चाह रही हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी मामलेट नहीं खाई। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उफ,
मैंने उनसे कहा था मुझे आधा स्लाइस दीजिए, बट आई हैड द होल स्लाइस। कैन यू बिलीव इट? इट्स एक्सीलेंट। लेकिन प्लीज़ आज ही ट्राई कर लीजिए, और जैसे ही आपको वो एक तार नज़र आए ना, आप उसको चूल्हे से उतार लीजिएगा, ठीक है? चूल्हे पे रखा रहेगा तो उसको हीट मिलती रहेगी, तो वो थोड़ा सा ज़रा सा आपको फील होगा कि ओवर हो गया है। मुझे इसमें लग रहा है ज़रा सा कि कम होना चाहिए। तो आप एक तार जो आपको दिखाया है वो आए और अपने चूल्हे पे से उतार लिया अपने पैन को, ठीक है? चूल्हे पर से भी उतार लिया और उसको अलग से बॉल में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, ताकि वो गरम हीट उसको ना पहुंचे। उफ, इट्स टू गुड, टू यम्मी। ये देखें, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज इत्तेफाक से केक नहीं बन रहा है ना कोई। जी, आज मेरी बेटी सादिया की बर्थडे है, सादिया की बेटी आइलीन की बर्थडे है। सो आई वांट टू विश बोथ माय चिल्ड्रन, माय डॉटर एंड माय ग्रैंड डॉटर, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरी जान लोग खुश रहो, आबाद रहो, हंसते बसते रहो। अब मेरी आइलीन तो डॉक्टर बन रही है इंशाल्लाह। अल्लाह तुमको बहुत कामयाब करे, बहुत ज़्यादा, एंड यू बिकम अ बिग बिग डॉक्टर, वेल नोन प्रोफेशनली, माशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, आप इसमें पेस्ट्री क्रीम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। मैं इसके अंदर विप क्रीम ही ऐड कर रहा हूँ बस। हाँ, जाहिर बात है, आपकी तो है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक नज़र आप इधर भी देख लीजिएगा। Just see this, my God। और इस पे कलर आएगा मज़ीद, लेकिन अभी चेक करने का फ़ायदा नहीं क्योंकि कच्चा है अभी ये। अच्छा, क्या खुशबू आ रही है। आप ये चोको क्रीम रखा हुआ ये भी दे दीजिएगा और वाइट चॉकलेट भी दे दीजिएगा। ये चॉकलेट है? जी, सिर्फ चॉकलेट है, हल्का सा ऑयल डाला इसके अंदर, ठीक है, और भी कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं किया हमने एक्स्ट्रा। ठीक है। अभी आपने मुझसे एक सवाल किया था कि इसके अंदर मामलेट के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं डाली? बिकॉज मैं नहीं पे जरा सा, मेरे को आज जरा सा इतना सा मुझे शक हुआ है, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में, सच्ची बात है, ऐसी मामलेट नहीं खाई थी। तो मैंने नईम से खा के, या मैंने आके दे सवाल किया, मैंने कहा नईम मुझे बता दो इसमें कुछ और तो नहीं मिल रहा है, आपने कितनी अच्छी मामलेट बनी है। तो ही सिंह नहीं, आप हर चीज़ जो भी है आपके सामने। मैंने कहा जो भी चीज़ है मैं यहीं बताऊंगा, एक्स्ट्रा भी डालेंगे तो भी मैं बताऊंगा कि इसमें बाद में ये ऐड किया। ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, लास्ट जो हमारा शो हुआ था उसके अंदर कुछ सवाल थे आप जी, कि हमने मोल्ड कौन सा यूज़ किया था। तो मैंने जो मोल्ड यूज़ किया था वो था 9 इंच का, क्योंकि मैंने रेसिपी बड़ी बनाई थी। जी बिल्कुल। लेकिन जो आपके साथ रेसिपी शेयर हुई थी वो थी 7 इंच के मोल्ड की, ठीक है? फिर उसमें एक सवाल था कि शुगर सिरप को आपने कैसे बनाया। तो चीनी आधा कप और एक गिलास पानी हो, उसके अंदर आपने उसको अच्छे तरीके से पकाना है। चाहे तो हल्का सा उसके अंदर लेमन डाल दीजिएगा, काट के ना, निचोड़ना नहीं है, तो वो डाल सकते हैं बस। तो आपका शुगर सिरप तैयार हो गया है। फिर उसमें एक सवाल था कि रेड वेलवेट की रेसिपी आप सिखा दें, तो मैं पहले बना चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके शो पे ही बना चुका हूँ। मुझे याद है। पता है बेटा, एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, आज एक बात क्लियर करती हूँ। देखें, हमें आप लोगों की फरमाइशें पूरी करने में कोई मसला नहीं होता, ठीक है? एक तो बाज़ लोग, मेरे बाज़ फैंस, बाज़ व्यूअर्स जो हमारे साथ डे 1 से चल रहे हैं, नईम के साथ, दूसरे बेकर्स के साथ, शेफ्स के साथ, they don't like us to repeat the recipes and so does his boss। कल मुझे सलमान CEO जो हैं VP विप के, उनका मैसेज आया था कि आपा
प्लीज़ नईम को बोलें अच्छी सी अच्छी नई से नई रेसिपीज़ पे काम करें और वो सिखाएं आपके शो पे। तो नोबडी वांट्स टू लर्न रिपीटेड रेसिपीज़। अब रेड वेलवेट केक जब मैं अमेरिका से आई थी वापस 4 साल पहले, मैंने खुद सिखाया है। मैंने ग्रीन वेलवेट केक सिखाया है, प्लस नईम ने सिखाया है। तो वो फिर रेपिटेशन हो जाता है, जो लोग सीख रहे हैं उनको मज़ा नहीं आता, फिर वो शो ऑन होता है वो टीवी बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्या फ़ायदा ना। आप एक काम करिए, आपको देखना है ना नईम की रेसिपी, आप जाके यूट्यूब पे लाइक कीजिए हमारा पेज मसाला मॉर्निंग्स का, और वहाँ पे आप जाके लिखते हैं रेड वेलवेट केक बाय शीरीन अनवर, नईम की रेसिपी खुल जाएगी, आप आराम से बैठ के देखें, ठीक है। या नईम के उस पे जाइए यूट्यूब पे, आपका यूट्यूब बताएं। हाँ, शेफ नईम के नाम से लिखेंगे या मिल्कीज़ फूड चैनल लिखेंगे तो रेसिपीज आ जाएंगी बस। और इसके अलावा एक बात और आपा, मैं सबके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। जब मेरी वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। तो आप लोग जो हमें बेशुमार दुआएं देते हैं उसके लिए आप लोगों का तह दिल से शुक्रिया। आपके लिए भी बहुत दुआएं होती हैं उसमें माशाल्लाह, और मेरे लिए भी बहुत दुआएं होती हैं। तो आप सबका तह दिल से शुक्रिया है कि आप हमें दुआओं में याद रखते हैं। वाकई, और इस सब में बड़ा तोहफा और सब में बड़ी चीज़ ये है, अभी एक्सपो होने जा रहा है, मुझे पता है सब आते हैं मेरे लिए तोहफे लेके। ये प्लीज़ दुआओं से बढ़ के कोई तोहफा नहीं, ठीक है। चलें जी, रिकैप आ चुका है, हम चलते हैं रिकैप की तरफ। जब तक वो भी निकलेगा आपको फिर बताते हैं। चॉकलेट प्रॉफिट रोल्स। अज्जा: तेल 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, पानी 200 ग्राम, नमक 1 चुटकी, अंडे हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पानी और तेल को उबाल लें, फिर नमक डालकर चूल्हे से उतार लें। अब इसमें मैदा और अंडा शामिल करके सांचे में डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक करके सर्व कर दें। फ्रेश ऑरेंज मार्मलेड। अज्जा: ताज़ा कीनू 10 अदद, ऑरेंज पील्स 200 ग्राम, कीनू क्यूब्स 200 ग्राम, पोटेशियम सॉर्बेट 1 ग्राम, पेक्टाइन 2 ग्राम, चीनी 700 ग्राम। तरकीब: 10 अदद ताज़ा कीनू लें, उसका जूस निकाल लें और उसके छिलकों को बारीक बारीक लंबे स्लाइस काट लें। अब बाकी 200 ग्राम कीनू के क्यूब्स शामिल करके उसे पकाने के लिए रख दें। साथ ही इसमें चीनी और पोटेशियम सॉर्बेट शामिल कर दें। जब अच्छी तरह पक जाए तो उसे गाढ़ा करने के लिए पेक्टाइन डालकर अच्छी तरह पकाकर जार में महफूज कर लें। कम बैक, बीच से काटा था नईम ने, गरम है हालांकि। अच्छा, मैंने ये इनका वो चेक किया, कान पे रख के बिल्कुल आवाज़ आती है, चिट 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 जैसी आवाज़ आती है। चैलेंज। वाओ, दिस इज वाइट चॉकलेट। हल्का सा ऑयल डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने इसके अंदर। ऑलमोस्ट डन। जबरदस्त। चिट 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 आवाज़ आती है। चलें जी, आज का शो होता है, इख्तिताम पे आता है। आप लोगों का बेहद शुक्रिया कॉल करने का। शेफ़ नईम को इतना आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। बस हम जो भी हैं आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। इसी तरह हमारा साथ देती रहिए, हमें दुआओं में याद रखा करें, और हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय दुआओं के और प्यार के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले हफ्ते का हम अभी प्लान करते हैं क्या सिखाएंगे, कुछ डिफरेंट कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।